हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस शिक्षा के परिवार में। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज से हम आपके क्लास 12 के फिजिक्स की सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं। मेरे भाई, आपको फिजिक्स में एक सिंगल टॉपिक से लेके एक छोटा सा छोटा और बड़े से बड़ा टॉपिक, हर एक टॉपिक आपको चैप्टर वाइज में कवर कराने वाला हूँ। आज का हमारा पहला चैप्टर है जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। देखो, मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिसने हाई स्कूल में फिजिक्स को अच्छे से नहीं जाना, आपने फर्स्ट ईयर में अच्छे से नहीं जाना, क्योंकि यूपी बोर्ड के बच्चे की एक बड़ी अच्छी खासियत होती है कि भाई हाई स्कूल में एक बार को बड़े अच्छे से पढ़ सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फर्स्ट ईयर में नालायकपंती जरूर करता है। फर्स्ट ईयर में चीजों को अच्छे से नहीं देख पाता, इसकी वजह से ट्वेल्थ में जब वो एंट्री करता है तो वहां पे चीजें उसको बहुत ज्यादा भारी दिखाई देने लगती हैं। क्योंकि आपको पता है हाई स्कूल में एक छोटी सी किताब हुआ करती थी साइंस की, यहाँ पे फिजिक्स की एक अपने आप में किताब है और कुल मिला के दो किताब है देखा जाए तो एनसीईआरटी के हिसाब से। और भैया, आपको पता है अच्छा सिलेबस और बड़ा सिलेबस आपके सामने रखा जाता है। लेकिन भाई आपको चिंता नहीं करनी है, एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे हम, हर एक लेक्चर में धीरे धीरे याद करते हुए चलेंगे। मेरे दोस्त, एक बात मुझे बताओ, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र जैसे ही चैप्टर का नाम हम जानते हैं तो थोड़ा सा बेसिक से लेके चलूंगा मैं, जरा है ना, बोर मत होना बस, है ना भैया। वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। आपको एक बात बता दूं, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, लेक्चर हमारा हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में कंबाइन होगा। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे जाके मिलेंगे और भैया यहाँ पे आपको चीजें समझाई जाएंगी और ऐसे दिमाग में फीड करा दी जाएंगी कि आप खुद से उनको लिख पाएंगे। खुद से आपने देखा हो ना, हर एक किताब में देख लीजिए, हर एक नोट्स में देख लीजिए, आपको अलग अलग से देखने को मिलता है, लैंग्वेज अलग अलग है। इसी प्रकार से मेरे भाई, अगर आपको टॉपिक समझ में आ गया ना, आपको बात समझ में आ गई कि इस टॉपिक में है क्या, तो आप खुद से उसको एग्जाम में लिख के आ सकते हैं, आपका नंबर एक भी नहीं कटेगा। आपको बिल्कुल भी ऐसे चिंता करने की बात नहीं है कि आपको किताब की लैंग्वेज ही एग्जाम में लिख के आनी है। टॉपिक से रिलेटेड सही बात होनी चाहिए, आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं मेरे भाई। समझते हैं चीजों को। पहला हम जानते हैं भैया चार्ज। चार्ज मतलब आपका आवेश। अब आवेश होता क्या है, कहां से इसका कॉन्सेप्ट निकल के आया, क्या चीजें निकल के आई सामने। जब देखा गया कि भैया दो चीजों को आपस में रफ करा जा रहा है, दो चीजों को आपस में रगड़ा जा रहा है ना भाई। आप अगर अपने हथेलियों को देखो, ट्राई करके देखिए, देखो फिजिक्स का पढ़ने का मजा यही है, फिजिक्स को हम फील कर सकते हैं। अगर आप अपने हथेलियों को तेज से आपस में रगड़ते हैं तो कुछ देर बाद इसमें गर्माहट उत्पन्न हो जाती है ना, हीटिंग प्रॉपर्टी स्टार्ट हो जाती है, किसमें, हथेलियों में। मेरे भाई, जो हीटिंग प्रॉपर्टी है ये क्यों उत्पन्न हो रही है पता है, क्योंकि भैया इसमें जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं आपकी त्वचा के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर, वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से रफ कर रहे हैं। रफ करे मतलब उनके अंदर आवेश उत्पन्न हो रहा है। उनके अंदर क्या उत्पन्न हो रहा है हमेशा भैया, आवेश उत्पन्न हो रहा है। एक बात आप ध्यान रखेंगे, आवेश को आप और कैसे समझ सकते हैं, देखिए भैया कैसे आवेश को आप जानेंगे। पहले आवेश को हम दो भागों में तोड़ते हैं, कितने भागों में, दो भागों में, है ना। धनावेश, धनावेश और आपका भैया ऋणावेश। ऋणावेश इंग्लिश में बात करें, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव, क्लियर है। पॉजिटिव का साइन आपको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और नेगेटिव आपका इस तरह। अब दोनों में अंतर क्या होता है, या मैं कहूं कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्यों बना, कैसे बना, नेगेटिव कैसे बना और पॉजिटिव कैसे बना। हमें कैसे पता होगा कि किस एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज है और किस एलिमेंट पे आपका नेगेटिव चार्ज है। थोड़ा सा हल्का सा केमिस्ट्री की ओर चलते हैं, थोड़ा सा देखेंगे। क्या आपको एटॉमिक नंबर याद है थोड़े से, परमाणु क्रमांक। मेरे भाई अगर नहीं है ना, आज पहला लेक्चर है, ईमानदारी के साथ बोल रहा हूं, आप ट्वेल्थ की केमिस्ट्री को और फिजिक्स को नहीं पढ़ पाएंगे अगर आपको एटॉमिक नंबर 30 तक याद नहीं है तो। परमाणु क्रमांक आपको अगर 30 तक याद नहीं है तो नहीं समझ में आ पाएंगी चीजें। तो आप ध्यान रखेंगे, जैसे मैं एक एग्जांपल लूं आपके सामने, किसका, Na का लूं या फिर Mg का एग्जांपल लूं, कोई से भी इन दोनों में से उठाते हैं हम। आपको पता है Na का परमाणु क्रमांक कितना होता है, Na का परमाणु क्रमांक होता है भैया आपका 11, और 11 का जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे, आपने कल कक्षा 10 में बनाना सीखा होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाते हैं भैया, 2,8 है ना, सीरीज होती है ना आपकी कि भाई 2,8, 8, 18, 18, 32, इस तरह से आपको सीरीज चलती है। ये आपने हाई स्कूल में सीखा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना, है ना भैया। तो 11 का क्या बनाएंगे आप, 2,8, 8 और 2 10 पूरे हो गए, बचा कितना, एक। कितना बचा हमारे पास, एक बचा। अब एक बात मुझे बताइए, क्या आपको इतनी बात याद है कि हर एक क्लास में, हर एक एलिमेंट की लास्ट क्लास में केवल और केवल 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कोई भी एलिमेंट है, जैसे आपकी पहली कक्षा होती है ना, पहली कक्षा होती है, इसके बाद दूसरी कक्षा होती है, इसके बाद तीसरी कक्षा,
चौथी कक्षा, तो लास्ट क्लास में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 का होना आवश्यक है। आप मुझे बताइए Na की लास्ट क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? Na की लास्ट क्लास में 1 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। भैया एक बात मुझे बताओ, इसको 8 पूरे करने हैं तो 7 लेगा किसी से? जी नहीं, बिल्कुल नहीं लेगा। ये क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन ही किसी को दे देगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन ही किसी को दे देगा मेरे भाई। और जब ये 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसके लास्ट क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? भैया 8 बच गए। क्लियर बात होगी। अब Na ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए? Na ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए? 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया किसी को, है ना, 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया तो Na पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा मेरे भाई। Na पे धनावेश आ जाएगा, एक धनावेश आ जाएगा। ऐसे Mg के बारे में अगर बात करें तो Mg का परमाणु क्रमांक होता है 12 और 12 का जब आप कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं तो बनता है 2,8,2 8 और 2 10 2 12, है ना मेरे भाई। तो 2 इलेक्ट्रॉन तक भी ये देगा किसी को, 2 इलेक्ट्रॉन देगा ही तो भाई, किसी से 6 लेगा थोड़ी ना, अपने 2 किसी को दे देगा कि भाई मैं 6 का क्यों उधार करूं, अपने 2 किसी को दे दूं। लास्ट क्लास में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो Mg ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए किसी को? Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए मेरे भाई। कितने इलेक्ट्रॉन दिए? 2। तो Mg पे होगा 2 पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज? 2 पॉजिटिव। अब आप एक बात तो क्लियर समझ गए होंगे कि आवेश क्या होता है, धनावेश क्या होता है, इतनी बात जान चुके हैं। आवेश भैया आपका इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान ही आपका मेनली आवेश कहलाता है। हम ज्यादा हिस्टोरिकल बात नहीं करेंगे, वरना आपको पता है कि जैसे आपने सुना होगा थ्योरी के लैंग्वेज में कि जैसे आप एक शाम के समय चादर को झटकते हैं तो उसमें से आपको बारीक 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 पतंगे से दिखाई देते हैं। जैसे आप 2 कपड़ों को आपस में रगड़ते हैं तो आपको चटर पटर की आवाज दिखाई देती है ना, चटर पटर की आवाज होती है आपको दिखाई देती है। तो भैया वही क्या है? आपका आवेश है, वही आपका क्या है? चार्ज पार्टिकल है। क्या है आपके? चार्ज पार्टिकल। तो मेरे भाई आपको पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज सेम बात भाई। जब इलेक्ट्रॉन दिए, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं ना ये, तो जब इलेक्ट्रॉन दिए तो आपका पॉजिटिव चार्ज बनेगा। ऐसे ही कोई इलेक्ट्रॉन लेने लगे, अब लेने का एग्जांपल क्या है? जैसे आपका सबसे अच्छा एग्जांपल Cl का होता है। Cl कितना आपके सामने? 17 है भैया। 17 Cl का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो 2,8 7 बनता है मेरे भाई। 7 है लास्ट क्लास में। अब यार ये 7 तो किसी को नहीं देगा, ये कहेगा मेरे पास भाई 7 रखे हुए हैं, कोई मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दे तो मेरे 8 हो जाए लास्ट क्लास में पूरे। इसे क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तो 2,8 हो जाएंगे। अब ये बताइए कि Cl ने क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन लिया किसी से, तो Cl पे एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा, Cl पे एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा मेरे भाई। क्या बात क्लियर हो पा रही है ना पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज की? बिल्कुल हो रही होगी, है ना। जैसे बात करें O2 लेने, O2, O क्या होता है? O कितना होता है? 8 होता है। 8 को बनाइए, 2, 2 क्या बनेगा? 6 बनेगा भाई। 2,6। अब 6 इसके पास पहले से मौजूद है, इसको 8 बनाने हैं। कितने इलेक्ट्रॉन लेगा किसी से ये? क्या 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा? 2 इलेक्ट्रॉन तो लेगा। अब भैया मुझे बताइए O ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए? 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो इस पे 2 निगेटिव चार्ज आ गया। क्या आ गया? 2 निगेटिव चार्ज आ गया मेरे भाई। क्या यहां तक आपको चीजें कंप्लीट है? क्या यहां तक कोई डाउट? आवेश में कोई डाउट? क्या आपको पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज में कोई डाउट हुआ? मैं मानता हूं बिल्कुल नहीं होगा। अब मैं आपको अगर मैं थ्योरी में लिखवाना सभी शुरू कर दूं तो क्या फायदा उस चीज का? अब आप जान चुके हैं, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कि धनावेश वह आवेश होता है जब कोई तत्व अपना इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर धनावेश आता है। जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो निगेटिव चार्ज आता है, मतलब आप पे ऋणावेश आता है। व्हेन एन एलिमेंट donate the electron, then the positive charge will be occur, and when any element gain the electron, gain मतलब receive करना है ना, receive the electron, then it will be negatively, है ना, negatively charged। क्या आपको पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज के बारे में पता चल चुका है? हाँ या ना? अब एक बात मुझे बताइए भैया, चार्ज जो आया ये चार्ज बना कहां से? किस चीज के कारण चार्ज हो रहा है उत्पन्न? चार्ज में भी तो कोई एक छोटी सी चीज ऐसी होगी जिसके कारण चार्ज उत्पन्न हो रहा है मेरे भाई। वो चीज है इलेक्ट्रॉन। क्या? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का ही तो आदान प्रदान हो रहा है। 1 इलेक्ट्रॉन दिया, 2 इलेक्ट्रॉन दिए, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लिया, 2 इलेक्ट्रॉन लिए, इलेक्ट्रॉन का ही तो आदान प्रदान हो रहा है। मतलब भैया आपका जो चार्ज है, जो आपका चार्ज है वो किस पे डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगा। बात समझ में आ रही है ना? किस पे डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगा। अब देखते हैं किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगा, इसे आगे देखते हैं ना भैया। पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज में आपसे उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, है ना। आगे देखते हैं, अब इसके बारे में जानेंगे अभी हम, है ना। बड़े अच्छे से चीजों को समझते चलेंगे। न्यूमेरिकल्स में हम हाथों हाथ करेंगे, है ना, हम न्यूमेरिकल्स भी हाथों हाथ करते चलेंगे। मेरे भाई एक बात मुझे बताइए, क्या क्या
चार्ज जो है, क्या मैं चार्ज को क्यू से डिनोट कर दूं, है ना, चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं, लास्ट में आप लाइन लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय क्यू, है ना, इसको क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। इसका चार्ज का जो मात्रक होता है ना, मात्रक, इसका जो मात्रक होता है, मात्रक मतलब यूनिट जो होती है इसकी, यूनिट वो क्या होती है इसकी, कूलाम, है ना, क्या होती है यूनिट इसकी, कूलाम, ठीक है, कूलाम, COLUMB, कूलाम क्या है इसकी भैया, यूनिट है इसकी चार्ज की। क्या यहां तक बात क्लियर है? एक बात मुझे बताइए, और यूनिट तो आप जानते होंगे, इतने छोटे बच्चे तो है नहीं इंटर में आगे यूनिट नहीं जानते। यूनिट का मतलब होता है कि जैसे लेंथ को हम कैसे नापते हैं, मीटर में, जैसे टाइम को कैसे देखते हैं, मिनट में या सेकंड में या आवर्स में, ऐसे ही चार्ज को कैसे नापते हैं, हम कूलाम में नापते हैं। क्लियर होगी, कूलाम एक साइंटिस्ट है, इनके बारे में बात करेंगे आगे, है ना। तो भैया क्यू आपका क्या है, चार्ज, क्यू बराबर आपका एक सूत्र बन के आता है एन इंटू ई, क्यू बराबर एन इंटू ई। पोस्टमार्टम करते हैं सूत्र का, हर एक सूत्र को बारीकी से समझेंगे भैया, है ना, इस सूत्र का पोस्टमार्टम करते हैं हम। आपको पता है क्यू क्या है यहाँ पे, क्यू ये तो आपका चार्ज है, क्यू क्या है आपका चार्ज, मतलब आवेश है ना भैया, क्योंकि आपका चार्ज आवेश। ये एन क्या है, पता है एन क्या है, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भैया, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और मेरे भाई तीसरी चीज जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये तीसरी चीज क्या, चार्ज, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। मेरे भाई एक बात आप याद रखेंगे, क्या बात आपकी ये है कि जो स्मॉल ई की वैल्यू होती है ना, है ना, वो होती है हमेशा माइनस का 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम, सी बना देना मैंने, कूलाम ई की वैल्यू होती है हमेशा स्मॉल ई की। मतलब जो आपका ई है ये क्या है, द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। याद रखेंगे, कभी नहीं बदलता, ना ही बदला है और ना ही आगे जल्दी से बदलने वाला है। भैया आपका प्रोटॉन पर पूछ लूंगा, प्रोटॉन पर तीन चीज होती है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है मुझे बता दीजिए भैया, प्लस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम होता है प्रोटॉन पर, है ना। मैं पूछूं न्यूट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन आपका नल होता है, जीरो होता है। क्या आपको बातें क्लियर हो रही है यहाँ तक? यहाँ तक तो कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी, ठीक है। तो आपको बताया मैंने कि भैया जो आपका आवेश था, जो चार्ज था, वो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान पर डिपेंड कर रहा था। अब क्या है यहाँ पे भैया एन क्या है, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ उस पर तो चार्ज डिपेंड करेगा, कितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ। जैसे मैं कहूं आपसे, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि भैया आपके क्वेश्चन अगर बन जाए आपका कि n बराबर तो आपको 2 दे रखा है कि भाई एक तत्व ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तो बताइए कितने चार्ज इस पे वर्क करेगा, कितना चार्ज आ जाएगा इस पे भैया, कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे इसने, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, है ना भैया। तो n बराबर कितना आ गया, तो n बराबर कितना आ गया आपके सामने 2 आ गया। अब एक बात मुझे बताइए, फॉर्मूला होता है आपका q बराबर ne, q बराबर ne, तो q मतलब चार्ज, n का मान कितना है आपके सामने 2, और e का मान हमेशा निश्चित होगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, है ना भैया। अब ध्यान रखेंगे आप, 16 दूनी 32, तो 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, है ना भैया, 19 क्यू। अब एक बात आप ध्यान रखेंगे, प्लस का आएगा या माइनस का, ये भी तो सोचने वाली बात है। अगर इलेक्ट्रॉन देगा, अभी तो समझाया था मैंने, अगर इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है, वो इलेक्ट्रॉन किसी को, कोई एलिमेंट है और इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा हो, तो क्या आएगा, पॉजिटिव का चार्ज आएगा। और अगर भैया इलेक्ट्रॉन किसी से ले रहा हो, कोई एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन किसी से ले रहा है अपने अंदर, तो आंसर क्या आएगा आपका, माइनस आएगा। क्या आपको बात क्लियर है कि नहीं? हाँ क्लियर बात है। क्या आप चार्ज समझ गए, क्यू बराबर एन ई आपका होता है, क्यू बराबर एन ई। अब एक बात मुझे बताइए, जैसे चलते हैं, अब जब जाना है वैद्युत पे है ना, वैद्युत पे जाना है। एक बात मुझे बताइए भैया, आपने इलेक्ट्रॉन्स को जान लिया, आपको खोज पता है क्या, एक लाइन में आपको खोज याद करा दूं क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? मैं मानता हूँ सभी को याद होगी। क्या आपको सभी को याद है एक चीज, क्या, ईंट पर नाच, है ना, थोड़ा सा हटके टॉपिक है हमारा, है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज, ईंट पर नाच, याद है क्या ये? हम कहेंगे ये कौन सी नई बात आ गई, अगर जिसने नहीं सुनी होगी। भैया ई पर होता है आपका इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की खोज गई थी आपकी थॉमसन टेस्ट होता है आपका, थॉमसन जिन्हें बोलते हैं, जे थॉमसन इनका पूरा नाम, क्या बोलते हैं इनको, थॉमसन बोलते हैं, जे थॉमसन इनका पूरा नाम, थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन की खोज करी। पैस हो गया आपका क्या, पैस हो गया प्रोटॉन,
ऐसे प्रोटॉन, और प्रोटॉन की खोज किसने करी थी भैया आपका, रे से हो गया रदरफोर्ड, रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। नेक्स्ट हो गया आपका न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन भैया आपका चेस हो गया आपका जेम्स चैडविक, इनका पूरा नाम जेम्स चैडविक, हम चैडविक याद रखेंगे, चैडविक ऑप्शन में आ जाता है कभी कभी आपको ऑप्टिकल में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज, खोज आपका जे थॉमसन, भैया आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की खोज, प्रोटॉन की रदरफोर्ड, और न्यूट्रॉन की खोज आपकी जेम्स चैडविक। क्लियर है इतनी बात? चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे हम। भैया क्या आपको ईपीएन का चार्ज याद हो गया, भैया इनका खोज याद हो गई, क्या आपको फॉर्मूला याद हो गया? आगे चलते हैं, है ना। अब देखिए मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन से आपका चार्ज बना, इलेक्ट्रॉन से आपका चार्ज बना, और आपने देखा होगा जो आपके तार होते हैं वो कितने चलते हैं तार, घर में आपने इलेक्ट्रिसिटी देखी होगी, कितने तारों की होती है, दो तारों की, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, है ना। तो चार्ज ही तो है, वो आवेश ही तो है कि भाई इस पे पॉजिटिव वाला है, इस पे निगेटिव वाला है। मेरे भाई एक बात मुझे बताइए, क्या चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से होते हैं? क्या चार्ज जनरेट जो होता है, आवेश जो जनरेट होता है, आवेश उत्पन्न किसकी वजह से होता है, किसकी, इलेक्ट्रॉनों की वजह से। तो मेरे भाई आप कह सकते हैं कि जो वैद्युत है, जो करंट है, आई करंट है, वो भी आपका इलेक्ट्रॉनों की वजह से ही चलेगी। इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहे हैं, करंट के लिए भी क्या होता है, करंट का मतलब मान लो आपके पास एक वायर है, तो इस वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं बहुत स्पीड से, इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, तभी तो इसमें करंट जनरेट हो रही है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं, है ना। अब देखते हैं भैया करंट के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी हल्की सी, है ना। क्या एक फॉर्मूला आप अगर यहां से याद रखने की कोशिश करें तो फॉर्मूला आपका होता है भैया क्या, Q बराबर NE, Q बराबर NE, तो आपको लिखा Q बराबर IT, Q बराबर IT, मतलब करंट फ्लो हुई, I का मतलब आपको भैया होता है यहाँ पे करंट, I क्या होगी आपकी यहाँ पे करंट होगी, आप याद रखेंगे I क्या होगी आपकी यहाँ पे करंट, है ना। I मतलब आपका करंट, मतलब कि वैद्युत धारा, वैद्युत धारा। टी आप सभी जानते हैं टाइम, है ना, टाइम मतलब समय, आपका समय। मेरा भाई आपका जो आवेश है, जो आपका चार्ज है, वो डिपेंड करेगा कि करंट कितने समय तक फ्लो हुई है, करंट आपकी कितने समय तक फ्लो हुई है, मतलब करंट मल्टीप्लाई बाई टाइम, करंट मल्टीप्लाई बाई टाइम। आपका जो चार्ज है वो डिपेंड करेगा कि करंट कितने समय तक आपकी फ्लो होने जा रही है, तो करंट मल्टीप्लाई बाई टाइम आपका हो जाएगा। क्या आपको मैं यहीं से एक चीज बता दूं, और वो चीज आपकी क्या निकल के आती है सामने, है ना। इसको हम हटाते हैं जरा सामने से। एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे करंट की डेफिनेशन कोई पूछ ले, किसकी डेफिनेशन पूछ ले, करंट की डेफिनेशन मेरे भाई, तो करंट क्या हो जाएगी, मतलब आपका वैद्युत धारा, वैद्युत धारा। ये सूत्र आपने याद कर लिया, Q बराबर आई टी, याद हो गया होगा, Q बराबर आई टी। एक मैंने आपको बताया Q बराबर NE, Q बराबर आई टी, Q बराबर NE। मेरे भाई अगर मैं यहां से इसे T को हटाना चाहूं, इधर लाना चाहूं, तो कहां आएगा, यहाँ गुणा में है तो बटे में आएगा। मैथ इतना तो पढ़ा होगा आपने, कोई चीज गुणा में है तो बराबर को उधर जाके बटे में चली जाती है, तो आई तो यही रह जाएगा, T अपॉन में आ जाएगा। तो मैं लिख दूंगा क्या, Q अपॉन T बराबर में क्या आपका आई, Q अपॉन टी बराबर में क्या आपका आई। मेरे भाई एक बात देखिए आप, क्या कि करंट जो है आपकी, आई क्या है करंट, आई क्या है करंट, जो करंट है आपकी वो डिपेंड करेगी कि भाई कितना चार्ज कितने समय के लिए फ्लो कर रहा है। आप समझिए एक बात को, एक आपके पास वायर है, वायर है, इस वायर में कितना चार्ज, कितना आवेश कितने समय के लिए फ्लो कर रहा है, वही आपकी क्या होती है करंट। कितना चार्ज कितने समय के लिए फ्लो कर रहा है, वो है क्या है आपकी करंट है। मान लीजिए 10 कुलाम का चार्ज, 10 कुलाम का चार्ज 5 सेकंड के लिए फ्लो कर रहा है, 10 कुलाम का चार्ज 5 सेकंड के लिए फ्लो कर रहा है, तो करंट की वैल्यू आ जाएगी 5 × 10 2 एम्पियर। एम्पियर क्या है, करंट का मात्रक, यूनिट ऑफ करंट। बात समझ में आई, थोड़ी सी बात में दिक्कत आ रही होगी, देखते हैं भैया, समझते हैं, आगे समझते हैं थोड़ा सा। एक बात मुझे आप बताइए भैया, क्या बताएंगे आप, कि आपने पढ़ा I बराबर Q बटे टी, है ना, ये आपने पढ़ा Q बराबर आई टी। एक आपने पढ़ा Q बराबर NE, Q बराबर आई टी पढ़ा आपने, Q बराबर NE भी। तो मैं कह दूं कि भैया ये भी Q की वैल्यू, ये NE भी आपकी Q की वैल्यू है, ये IT भी आपकी Q की ही वैल्यू है। तो मैं कह सकता हूं कि NE के बराबर क्या होगा,
एन ई के बराबर क्या आई टी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दोनों क्यू की ही वैल्यू है, दोनों किसकी वैल्यू है, क्यू की वैल्यू है। तो मेरे भाई मैं कह सकता हूं कि आई बराबर ये टी अपॉन में आ जाएगा, क्या हो जाएगा एन ई बटे टी, एन ई बटे टी। एक नया सूत्र आपके सामने है। देखो फिजिक्स में आपको फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, कैसे बना रहा हूं वो आपको मैं बताता चलूंगा, कैसे सूत्र बनना है वो आपको बताता चलूंगा। तो आई बराबर एन ई बटे टी हो जाएगा मेरे भाई, मतलब कि आई का मतलब क्या है, करंट, करंट मतलब वैद्युत धारा, वैद्युत धारा किस पे डिपेंड करने जा रही है अब्जा, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको मैंने एन बताया था ना, क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। भैया आई का मतलब हो गया कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने समय के लिए किसी भी सर्किट में, किसी भी तार में, किसी भी वायर में फ्लो कर रहे हैं, वही आपकी क्या है, करंट है, वैद्युत धारा है। क्लियर हुई इतनी बात। देखो यहां तक हम जाना है आज के लेक्चर में, थोड़ा थोड़ा रोज का पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करता चलूंगा। आगे आप एग्जाम दें, यूपी बोर्ड का, जेई का, नीट का, आपको दिक्कत ना आए, बस बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए, बेसिक क्या होना चाहिए आपका, क्लियर होना चाहिए मेरे भाई। तो मिलते हैं कल, इससे आगे हम करंट को डिस्कस करेंगे, और करंट के बाद हम कूलाम को जानेंगे, कूलाम क्या थे, एक वैज्ञानिक थे, उनके बारे में जानेंगे, क्या उन्होंने बताया, कैसे बताया। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।